Assalamu alaikum, my dear students. I'm Akram Abdullah here with a new lecture of computer topic. Today topic is primary and secondary storage and its type. Yesterday we talked about component of CPU. CPU के कंपोनेंट्स पढ़े थे हार्डवेयर में और जो है ना CPU के अंदर हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आज हम जो है वो स्टोरेज पढ़ेंगे। ठीक है, एक मेन पार्ट ये भी है कि सीपीयू का कि स्टोरेज किस तरह की होती है और कितनी तरह की होती है। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज दो तरह की होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, फर्दर पहले तो ये कॉन्सेप्ट हो जाए कि प्राइमरी स्टोरेज करती क्या है। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। दिस मेमोरी यूज फ्रीक्वेंटली बाय सीपीयू। ये सीपीयू जो है इसको डायरेक्ट यूज करता है और फिर एग्जीक्यूट मीन्स के कोई एक जॉब परफॉर्म हो जाना। ठीक है, मीन्स डू डन हो जाना, ये एग्जीक्यूशन होती है ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट हो जाना मीन किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो है वो परफॉर्म हो जाना। ठीक है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो है वो परफॉर्म हो जाना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, फर्दर मेन मेमोरी की दो टाइप होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, अच्छा, रैम क्या होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनिशियली एवरी टास्क स्टोर्ड इन रैम देन एग्जीक्यूट और स्टोर्ड इन हार्डवेयर। सबसे पहले कोई भी काम है वो पहले आपकी रैम में स्टोर होता है, फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव में जाता है। किस तरह से? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है MS वर्ड। अब देखिए, ये जो MS वर्ड है अभी तक, ये जो लिखा है मैंने, कुछ भी लिखा है, ये अभी तक सेव नहीं किया मैंने। अब ये किस चीज में चल रहा है? ये रैम में चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने जब सेव कर दिया, ठीक है, फिर ये लोकेशन मांग रहा है मुझसे हार्ड ड्राइव की। ठीक है, अब इसको मैं चाहे अपनी किसी भी ड्राइव में डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ। चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया, देखें सेव। अब इसके ऊपर यहाँ पे नाम आ गया, अब ये उसमें आ गया। ठीक है, ये देखें, ये अब ये पड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं ओपन करूंगा, इस पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब ये मैंने बारह लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसको मैंने अभी सेव नहीं किया, ये रैम में ही था वर्क। देखो, ये रैम में था, जो मैंने 12111 लिखा है ये रैम में हुआ, अभी मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, डॉट, अब मैं दोबारा खोलूंगा, ये देखिए वो लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि वो काम रैम में था, मैंने अभी उसको हार्ड ड्राइव में मूव ही नहीं किया। चलो ठीक है, अभी देखिए, तो मैंने कंट्रोल S किया, अभी खोल के देखिए, ये लिखा। ठीक है, अच्छा, मतलब कि जो भी काम है पहला किस में स्टोर होता है? रैम में होता है। इनिशियली एवरी टास्क स्टोर इन रैम। ठीक है, फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव में जाता है। इट स्टोर टेम्परेरी डाटा, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। मीन्स के मूवी चलती है तो वो टेम्परेरी चलती है ना। ठीक है, एक मूवी की फाइल पड़ी है, वो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में पड़ी है, तो वो तो हार्ड ड्राइव में पड़ी है। ठीक है, वो 3 GB की, ठीक है, वो हार्ड ड्राइव में पड़ी है। ठीक है, अगर उसको आप चला रहे हो, ये टेम्परेरी वर्क है, ये रैम में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इस दौरान अगर बिजली चली जाती है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोबारा आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो मेमोरी चल नहीं रही होगी। ठीक है, स्क्रीन पे, लेकिन वो मेमोरी पड़ी जरूर होगी। मीन्स के जो चल रही थी, जो स्क्रीन पे आपके चल रही थी जो मूवी चल रही थी, वो आपकी टेम्परेरी चल रही थी। ठीक है, वो रैम में चल रही थी। ठीक है, वो कहाँ से मेमोरी उठा रही थी? वो रैम से उठा रही थी। ठीक है, तो जो पड़ी थी, जो 3 GB की, 2 GB की, वो हार्ड ड्राइव में पड़ी है। आई बात समझ? सो नो डेटा विल रिमेन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो जो चीजें चल रही होती हैं आपके कंप्यूटर पे, क्या वो दोबारा चल रही होती है जब कंप्यूटर ऑन होता है? नहीं चल रही होती। ठीक है,
हाँ, जो चीज़ें हार्ड ड्राइव में पड़ी हैं वो आपको पड़ी मिलती हैं, वो चाहे आप इतने साल बाद भी देखो, ठीक है। देखिए ना, एक पेन है ये बिलफर्स, अब इसको हवा में तो मैं रखूंगा तो ये नहीं रुकेगा, ये गिर जाएगा, ठीक है। इसको रखने के लिए कोई सरफेस चाहिए होगी, या ज़मीन चाहिए होगी, या कोई टेबल चाहिए होगी। इसी तरह से जो मूवीज चलती है ना, ये इनको भी मेमोरी चाहिए होती है, चलने के लिए भी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। चलने के लिए मेमोरी फिर ये रैम में से जो है यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ प्रोग्रामेबल चिप वेयर ऑल द सिस्टम इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड एंड कांट बी चेंज, ठीक है। अब ये रोम होती है कि हर सिस्टम की जो है ना इंफॉर्मेशन, हर रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रखती है, ये इस तरह से है। इसको आप एक तो जब शुरू में ऑन करते हैं हम पीसी, वो जो बूट होता है, ठीक है, जो हार्ड ड्राइव को आप बूट करती है और प्लस रैमो को बूट करती है ये भी आपका रोम का काम है, ठीक है। और ये देखेंगे ये जो मेमोरी बता रही है, इस चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये भी रोम का ही काम है। आई बात समझ में, ठीक है। ये सब चीजें, ये रिकॉर्ड, अच्छा ये एक चिप होती है प्रोग्रामेबल, मैंने आपको बताया था ना, ये आईसी टाइप की चिप है, इसको प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो ये काम करती है, ठीक है। फर्दर इसके दो आगे टाइप होते हैं, एक पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल सॉरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये चिप जो है ये चेंज नहीं होती, ठीक है। मतलब के मतलब इसका जो प्रोग्राम है, सॉरी, इसका जो इस पी रोम का जो प्रोग्राम है वो ना आप चेंज कर सकते हो, ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो ईपी रोम है ना, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप मतलब पहला प्रोग्राम इरेज करके दोबारा भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी ये डिस्क होती है, रीड एक राइटेबल होती है, सिर्फ राइट हो जाती है, और दूसरी रीराइटेबल होती है, मतलब कि सीडी डिस्क होती है कुछ, जैसे अब आपकी यूएसबी रीराइटेबल है, इसको आप एक दफा फॉर्मेट करके दूसरा भी कुछ इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये इसकी दो टाइप है, ठीक है। अब देखें, प्राइमरी स्टोरेज की दो टाइप्स हैं, रैम और रोम, ठीक है। स्टोरेज की दो टाइप हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आई बात समझ में, प्राइमरी की दो टाइप हैं, रैम और रोम, ठीक है रैम टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, हर जो इनिशियली टास्क है वो रैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। और दूसरा रोम जो है प्रोग्रामेबल चिप होती है, वो हर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन के सारे रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। फिर इसकी यूँ कह लो कि दो तरह की चिप होती है, एक प्रोग्रामेबल होती है जो कि चेंज नहीं होती और मॉडिफाई नहीं होती, एक पी रोम होती है, एक ई पी रोम, एक प्रोग्रामेबल होती है, ना आप उसको चेंज कर सकते हो ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और ईपी रोम है, इसको आप इरेज करके मीन्स के दोबारा से इसको नया प्रोग्राम भी इसमें कर सकते हो। आज के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मेंशन करके नीचे वॉइस मैसेज भेजिएगा, और कल को हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज और उसकी टाइप्स, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।